हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो टोटल हमारे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम पढ़ने वाले सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे एंड हम क्या पढ़ेंगे, डिपोजिशन। तो टोटल जो लेक्चर्स हैं हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के 1 बाय 1 वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे हमारा जो मैटर है उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। सब कुछ हमने आपको सिंगल वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो उसी कन्वर्जन का हमारा ये लास्ट कन्वर्जन है, कौन सा, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन का रिवर्स होता है हमारा डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन में हमारा कोई सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एंड उसके रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। अभी हम आपको एग्जांपल्स देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली, ठीक है, कैसे, डायरेक्टली इनटू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है, वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारी हीट रिक्वायर होती है। ठीक है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, देन डिपोजिशन हमारा क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। ठीक है, सब्लिमेशन का रिवर्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैसियस स्टेट डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, डिपोजिशन हम बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, क्या हुआ, वो प्रोसेस, ठीक है, वो चेंज जिसमें हमारा क्या होता है, गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। सॉलिड से अगर गैस में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, एंड गैस से हमारा सॉलिड में जाएगा तो इसको हम बोलेंगे डिपोजिशन, या फिर हम इसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन। ठीक है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी सब्लिमेशन। ठीक है, ये हमारा सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको डी सब्लिमेशन भी बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें से हीट हमारा रिलीज होता है। इसमें एंडोथर्मिक में हीट की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसमें खुद हीट क्या होता है, रिलीज होता है उस प्रोसेस में। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सब्लिमेशन एंड डी सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स को। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है यहाँ पे हमने लिया है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। ठीक है, यहाँ पे हमारा कपूर है। तो हम सबको कपूर तो सबने जलाया हुआ है या फिर जलाते हुए देखा होगा। तो जब हम इसको जलाते हैं तो क्या यहाँ पे कोई लिक्विड बनता है, नहीं, ये पूरा जल के ख़त्म हो जाता है, कोई लिक्विड यहाँ पे नहीं बनता, सीधा ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इसी तरीके से हमारे आयोडीन का ये क्रिस्टल्स है। ठीक है, अगर हम इसको हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड एक्सोथर्मिक हमारा क्या होगा, जिसमें से हीट रिलीज होगा। ठीक है, डिपोजिशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, अभी हम आपको वो भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं, इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं बनेगा, ये भी डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अभी हम आपको अच्छे से इसको दिखाएंगे। देन ये हमारा क्या है, ड्राई आइस, इसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। ड्राई आइस हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 को, तो उसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। आइस जैसा ये हमें दिखाई देता है बट ये ड्राई होता है, लिक्विड नहीं होता है। जो हमारा पानी वाला जो बर्फ़ होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा आइस होता है वो लिक्विड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में ही इसमें से ये धुआं आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। वो धुआं जो रहता है वो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ड्राई आइस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CO2। ठीक है, CO2 के सॉलिड फॉर्म को हम बोलते हैं ड्राई आइस। देन यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल नेप्थलीन बॉल्स। ठीक है, नेप्थलीन की छोटी छोटी गोलियाँ आती है हमारी मार्केट में, इसको हम कपड़ों के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे यूज़ है, मतलब इसके अगर हम इसको रख दें ऐसे इन्वायरमेंट में खोल करके तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सब्लिमेशन के एंड डी सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं, किसको, आयोडीन के क्रिस्टल को, इसमें डिपोजिशन कैसे होगा एंड सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे होगा।
तो अब हम समझते हैं आयोडीन में सब्लिमेशन एंड डी सब्लिमेशन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस आपको दिखाए हैं, इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कैम्फर का हमने आपको समझा दिया। अमोनियम क्लोराइड भी हमारा क्या होता है, क्रिस्टल्स होता है, सेम प्रोसेस उसमें भी ऐसे ही होगा जैसे हम आयोडीन में आपको समझाएंगे। देन नैप्थलीन का हम आपको समझाया है एंड ड्राई आइस का भी समझाया है। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्या है, ये है हमारे आयोडीन के क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर रखा है, तो इसको जब हम हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो हीट कर रहे हैं मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक हीट की क्या है रिक्वायरमेंट है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, देखिए जब हम इसको हीट देंगे, ओके, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें से वेपर्स निकलेंगे, लिक्विड में नहीं जाएगा। जो हमारा यहाँ पे क्रिस्टल सॉलिड है इसके, ये सीधा हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में। देखिए इससे क्या निकल रहा है, वेपर्स हमारे निकल रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एंड इसमें हमारी क्या हीट की रिक्वायरमेंट है। अब आगे हम क्या करेंगे, उसके बाद से देखिए हमारा ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ। अगर जो हमारा यहाँ पे वेपर्स निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है, तो अगर हम इसको ढक दें, ऊपर से कवर कर दें, ठीक है, सपोज इसमें हमने क्या किया, एक कवर कर दिया है, यहाँ पे देखिए इसे हमने यहाँ पे क्या किया है, कवर कर दिया है। तो अब ये जो हमारे वेपर्स जा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहीं पे जिससे हम कवर किए उस पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, इसी पे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, इसी के जैसे सेम जैसे पहले थे वैसे ही क्या होंगे, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, बाहर जा नहीं पाएंगे, हम इसको जाने नहीं देंगे, कवर कर दिए, तो क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस पे ये ऐसे आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, डिपोजिशन प्रोसेस क्या होता है। हाँ, तो इसको हम हीट देंगे तो ये क्या होगा, सब्लाइम होगा। ठीक है, इसमें से वेपर्स निकलेंगे, सॉलिड से डायरेक्टली यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली इसमें चेंज हो रहा है, किस में, गैसियस स्टेट में, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। एंड यहाँ पे गैसियस स्टेट में ये चेंज हुआ है सॉलिड से गैसियस में, बट हमने इसको कवर किया था, तो ये जो गैस गए हैं फिर से क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए हैं यहाँ पे। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, डिपोजिशन का। एंड इसमें हमारी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें से हीट रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आई होप आपको सब्लिमेशन एंड डी सब्लिमेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।